Good morning, student. Today I'm going to start a new chapter, chapter 10 Water. Water is essential for all living beings. It is present in fruits, vegetables, leaves, flowers, air, and even in our breathing. क्या कहता है बच्चों? पानी बहुत ज़रूरी है. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए वाटर ज़रूरी है. और वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये फ्रूट में. आप जानते हैं वाटर रिवर में, पॉन्ड में, स्नो में. तो कहता है उसके अलावा भी वाटर हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, एयर्स में होते हैं. एंड इवन आवर ब्रीथिंग, और जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें भी वाटर वेपर होते हैं. सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर का सोर्स क्या है, मतलब वाटर हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? तो देर आर टू सोर्सेस ऑफ वाटर. फर्स्ट सोर्स ग्राउंड वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मतलब जो वाटर अर्थ के ऊपर है, मतलब ज़मीन के ऊपर जो पानी है, तो वो किस रूप में है बच्चों? तो रिवर, लेक्स, पॉन्ड. और अंडरग्राउंड वाटर क्या है? अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर पानी है उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. और इस वाटर को हम लोग कैसे बाहर लाते हैं बच्चों? तो वेल, आपको पता है, कुआं में ट्यूबवेल के सहायता से, हैंडपम्प की सहायता से हम अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं. नाउ, ऑन द अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन. कहता है बच्चों हमारे अर्थ पे वाटर कहाँ प्रेजेंट है? तो हमारे अर्थ पे वाटर लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, वेल्स में है, रिवर में है, सीज में है और ओशंस में है. दिस कवर वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. और ये क्या करते हैं? बहुत बड़ा, हमारे अर्थ का अबाउट 3/4 पार्ट कवर करते हैं. वाटर क्या करते हैं? 3 पार्ट को कवर करते हैं, लगभग 3 पार्ट. क्या कहता है बच्चों? अबाउट 3/4 पार्ट इज वाटर. मतलब हमारे अर्थ पे जितना भी स्पेस है, लैंड है, तो उस पर लगभग कितना, थ्री थ्री पोर्स 3 पार्ट क्या है? वाटर है. तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि जब भी इसे स्पेस से देखा जाता है तो ये अपने ब्लू कलर के नजर आती है, जिस वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा गया है. पिकनिक स्पॉट्स आर ऑफन डेवलप्ड नियर लेक्स एंड रिवर्स. बच्चों क्या कहता है कि जितने भी पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, मतलब जहाँ हम लोग पिकनिक करने जाते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ होता है? लेक्स और रिवर्स के किनारे होते हैं. द वाटर प्रेजेंट देयर इज़ यूज फॉर बोटिंग और एंड अदर वाटर स्पोर्ट. और जो पानी प्रेजेंट होता है लेक्स में, रिवर्स में, उसका क्या किया जाता है बच्चों? बोटिंग. हम लोग बोटिंग करते हैं या कुछ और वाटर स्पोर्ट्स, मतलब कोई और गेम, जैसे राफ्टिंग होता है, बहुत सारे गेम होते हैं वाटर स्पोर्ट्स, वो उसके लिए किया जाता है. रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन एंड स्नो. बच्चों क्या कहता है कि रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड और वेल, मतलब जितने भी आप नदी देखते हैं, झील देखते हैं, तालाब देखते हैं, कुआं देखते हैं, इसमें पानी कहाँ से आता है? तो उसमें पानी ज़्यादातर रेन, बारिश जो होती है उसके कारण, या स्नो, जो स्नो होता है, आपने देखा होगा माउंटेन्स पे बहुत सारे स्नो कवर्ड होते हैं, और ये स्नो मेल्ट करते हैं और वाटर बनता है, तो इसके कारण रिवर, लेक्स, पॉन्ड में वाटर आते हैं. बच्चों एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे मन में कि आखिर लेक्स और पॉन्ड्स में डिफरेंट क्या होता है? तो लेक्स जो होता है बच्चों, वो झील कहते हैं इसे हिंदी में. और पॉन्ड क्या है? तालाब है. तो झील क्या होता है बच्चों? ये बहुत डीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, और इसमें प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं. मैक्सिमम ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं. लेकिन पॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों? ये बहुत उतने डीप नहीं होते हैं, झील के जितने गहरे नहीं होते हैं. और इसमें क्या होता है? बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स प्लांट, मतलब पानी में पाए जाने वाले बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं. नाउ रेन. यू मस्ट हैव enjoyed bathing in the rain. For that, you do not need water from the tap or the bucket. कहता है बच्चों आपने इंजॉय ज़रूर किया होगा पानी में नहाने का. इसके लिए हमें क्या ज़रूरत नहीं पड़ती है बाल्टी और मग की. यू गेट ए नेचुरल शावर ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई. आप क्या कर सकते हैं? एक नेचुरल शावर ले सकते हैं. शावर जैसे हम लोग जब नहाते हैं, तो शावर कर लेना कहते हैं बच्चों से. तो कहते हैं आप क्या करते हैं? रेन में नेचुरल शावर ले सकते हैं. रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. और रेन क्या है बच्चों? बारिश जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल सोर्स है वाटर का.
लेक्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। जितने भी लेक्स पॉन्ड और रिवर्स है इसमें ज़्यादातर पानी कहाँ से आता है बच्चों? रेन से। द रिवर्स फ्लो इनटू सी और एन ओशन। और रिवर क्या करते हैं बच्चों? ये जो रेन वाटर है वो रिवर में जाता है। रिवर से पानी कहाँ जाता है? सी, समुद्र में। और उसके बाद ओशंस मतलब सागर, महासागर। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड। और कुछ पार्ट क्या होते हैं रेन का बच्चों? जैसे जब सॉइल पे जो पानी गिरते हैं वो क्या होते हैं? वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। और बच्चों आपको पता है, आप देखते हैं प्लांट वगैरह ये क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर लेते हैं। बहुत सारे जो हम लोग घर पे प्लांटिंग करते हैं तो उसे वाटरिंग करते हैं, हम लोग वाटर देते हैं। बट जो प्लांट हमारे घर के आप बाहर देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, उन्हें हम लोग वाटर नहीं देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर को लेकर अपना काम करते हैं। ग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। पीपल ड्रॉ इट फ्रॉम बेल्स और बाय यूजिंग हैंडपम्प। और हम लोग इस ग्राउंड वाटर को कैसे निकालते हैं बच्चों? ग्राउंड से। तो हम लोग इसे कुआं में बाल्टी लगा के निकालते हैं, बाल्टी रस्सी की सहायता से। या फिर हम लोग हैंड पम्प्स लगाते हैं और हैंड पंप के द्वारा हम लोग ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं। इन मैनी प्लेसेस द रिवर वाटर इज़ प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि रिवर वाटर को, जितनी भी नदियाँ होती हैं उनके पानी को ही प्योरीफाइड किया जाता है और उसे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, ड्रिंक करने के पर्पज से। वी गेट दिस प्योरीफाइड वाटर एट होम थ्रू टैप्स। और बच्चों ये प्योरीफाइड वाटर हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? टैप। आप देखेंगे नल लगा होता है हमारे घर में, उसमें वाटर आता है हमेशा टाइमिंग पे। तो ये क्या होता है? प्योरीफाइड रिवर वाटर होते हैं। रेन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। और बच्चों रेन क्या होता है? एक नेचुरल सोर्स भी होता है। इरिगेशन मतलब आप देखते हैं जो किसान फार्मर्स जो अपने खेत में पानी डालते हैं वो क्या करते हैं? उनके लिए जो पानी का मेन सोर्स, नेचुरल सोर्स है, वो क्या होता है? रेन होता है। रेन वाटर वॉशेस अवे द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। और रेन वाटर क्या करते हैं बच्चों? वॉश करते हैं। मतलब लीव्स पे जितनी भी गंदगी होती है, पत्तों पे जितने धूल जमा होते हैं, आप देखेंगे बारिश के टाइम क्या होता है? पत्तों से वो सारा धूल रेन वाटर के साथ हट जाता है और वो क्या हो जाता है बच्चों? देखने में ज़्यादा ग्रीन नज़र आने लगते हैं लीव्स। प्लांट्स लुक ग्रीनर, फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल आफ्टर रेनफॉल। क्या कहता है बच्चों? बारिश के बाद प्लांट्स और ज़्यादा ग्रीनर, और ज़्यादा हरा दिखता है, फ्रेश दिखते हैं, एंड मोर ब्यूटीफुल, और ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। नाउ स्नो। हैव यू एवर बीन टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग विंटर एंड सीन द स्नो फॉल? बच्चों क्या कहता है? आप कभी हिल स्टेशन गए हैं विंटर्स में और क्या आपने स्नोफॉल देखा है? द स्नो फॉल्स एज स्मॉल वाइट कॉटन लाइक फ्लैक्स। बोलते स्नोफॉल कैसा होता है बच्चों? जैसे छोटे छोटे कॉटन्स होते हैं वैसा होता है। ट्रीज रूफ्स ऑफ द हाउस एंड हिल्स गेट कवर्ड विथ स्नो। और क्या होता है? ट्रीज रूफ्स और हाउस क्या होते हैं बच्चों? कवर्ड हो जाता है स्नो से। अ वाइट सीट सिम्स टू कवर एवरीथिंग। ऐसा लगता है कि वाइट चादर जो है वो सब तरफ बिछ गया है। इट इज़ ब्यूटीफुल साइट इंडीड। लेकिन ये फिर भी क्या होता है? खूबसूरत नज़ारा होता है। स्नो इज़ अ मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। स्नो भी क्या है बच्चों? एक मेजर नेचुरल सोर्स है वाटर का। इन विंटर्स देयर इज़ नॉर्मली हैवी स्नो फॉल ऑन द माउंटेन्स। और ठंडी के टाइम में विंटर्स में क्या होता है बच्चों? बहुत हैवी स्नोफॉल होता है माउंटेन्स पे। ड्यूरिंग समर अ पार्ट ऑफ दिस स्नो मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर। और समर के टाइम में क्या होता है बच्चों? यही जो स्नो होता है माउंटेन पे वो क्या होता है? पिघलता है और वो क्या बदल जाता है? पानी में। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इनटू द रिवर्स। और ये वाटर फ्लो का माउंटेन से कहाँ आ जाता है बच्चों? रिवर में, एंड रिवर एंड लेक्स में। थैंक यू।